हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ को पढ़ रहे थे, एलसीएम एचसीएफ में आपको पार्ट 6 तक कवर करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 7 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पार्ट 6 में कर लिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 तथा 8 बचे तो x का 150% ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पे वह छोटी सी छोटी संख्या आपको पता करना पड़ेगा। जी 6, 7, 8, 9 और 12 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दें तो इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? देखिए, इनमें बड़ी संख्या क्या है, 12 है। तो आप देखिए, आपको हम बताए थे एलसीएम निकालने के लिए 3-4 तरीके बताए, तो आप कोई भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, 12 में पहली संख्या से भाग देंगे तो कट जाएगा, दूसरी संख्या से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो इसको गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, इससे अगर भाग देंगे तो इसको हम क्या चीज में तोड़ सकते हैं, 4 गुने 2 में तोड़ सकते हैं। तो देखिए, 4 में तो 12 से भाग लगेगा, लेकिन 2 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं क्या, तो 9 में आप 3 में तो भाग लग जाएगा, लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा आपको बचेगा, तो उसको गुणा कर लीजिए। आप किसी भी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में गुणा करेंगे 12 से तो 72, 72 साथे कितना होता है, 504, 72 साथे 504। यानी वह छोटी सी छोटी संख्या 504 है जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग दें तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। अब यहां पे बोल रहा है कि रिमाइंडर आपका क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 8 बचे। तो यहां पे देखिए, इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। डिफरेंस निकाल रहे हैं 6 और 2 का, तो कितना आ रहा है, 4। यहां पे डिफरेंस 7 और 3 का कितना आ रहा है, 4। यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 और 4 का 4। यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 और 5 का, डिफरेंस 4 ही आ रहा है। यानी सभी में आपको डिफरेंस क्या मिल रहे हैं, 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने के लिए हम पिछले वीडियो में आपको कंसेप्ट क्या सिखाए थे, आपको अभी याद पड़ जाएगा। देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिनमें ए बी सी से विभाजित या ए बी सी से विभाजित करें तो रिमाइंडर आपको क्रमशः एक्स, वाई और जेड प्राप्त हों। तो यहाँ पे देखिए, हम क्या बनाएंगे, इसको कैसे हम लिखेंगे, a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई बराबर c माइनस जेड। अब बराबर में कोई कांस्टेंट मान लीजिए या d मान लीजिए, यानी ये k क्या है, यही तो है, k का वैल्यू तो यही आ रहा है हर जगह, इक्वल आपका डिफरेंस जो आ रहा है, k का वैल्यू जो हर जगह डिफरेंस जो आ रहा है वही आपका k का वैल्यू है। यानी डिफरेंस आपको इक्वल ही बचेंगे ऐसे केस में। तो देखिए, यहाँ पे हम तरीका क्या बताए थे आपको, संख्या निकालने का तरीका बताए थे। जे एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस क्या के। तो देखिए, एलसीएम आपका कितना आया है, 504 आया है, किसका, ए बी सी का। अब माइनस क्या, के का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, जो डिफरेंस आपका हर जगह इक्वल आ रहा है उसी को घटा लेंगे तो कितना हो गया, 500। यानी 500 में अगर हम 6 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। अगर 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। अगर 8 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। अगर 9 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5। यहाँ पे अगर 12 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेंगे, 8। तो क्वेश्चन में ये चीज नहीं बोल रहा है, बोल रहा है जी x का 150% ज्ञात करें। तो x का 150%, तो x तो आपका निकल गया क्योंकि संख्या ही है वह x का 150%। तो x का मतलब गुणा 150/100। तो यहां से 2 जीरो काटेंगे तो कितना हो जाएगा,
15 सते 75 यानी 750 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को भी उठाते हैं, 500 आपका 500 ऑप्शन में है, अगर ये नहीं पूछा गया होता जो x का 150%, डायरेक्ट आपको ऑप्शन इस रूप में दिए गए होते तो हम क्या करते, डायरेक्ट इससे भाग देते 6 से, चेक करते चारों ऑप्शन में जो किससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपको 2 मिलना चाहिए, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 मिलना चाहिए, 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 4 मिलना चाहिए, 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 5 मिलना चाहिए, 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपको 8 मिलना चाहिए। तो वही आपका ऑप्शन क्या होता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं और कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं जी ये टाइप अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी 2016 का ही है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जब 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है जब 12, 24, 48, 12, 24, 48, 60 और 96, 60 और 96 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले 12, 24, 48, 60 और 96 का एलसीएम पूछेंगे तो एलसीएम कैसे निकालिएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है 96, 96 में 12 से भाग लग जाएगा, 24 से भी भाग लग जाएगा, 48 से भी भाग लग जाएगा, लेकिन 60 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 5 लिख सकते हैं। 12 से तो भाग लग जा रहा है लेकिन 5 से नहीं लग रहा है, तो 5 को गुणा कर दीजिए। तो 96 5 कितना, 6 5 30, 5 9 5 45, 3 48, यानी 480 आया एलसीएम। अगर 480 का कोई मल्टीपल भी ले लें, 480 का कोई मल्टीपल भी ले लें तो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। क्लियर है? अगर 480 है तो ये तो 12, 24, 48, 60 और 96 से तो अवश्य विभाजित होगा, लेकिन इसका हम कोई मल्टीपल मान ले रहे हैं, मल्टीपल 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान लें तो ये अवश्य इससे विभाजित होगा, 12 से, 24 से, 48 से, 60 से और 96 से। क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1000। अब बताइए जी 1480 का मल्टीपल बन सकता है? कभी भी नहीं। पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 10024। 10024 480 का मल्टीपल बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि इकाई डिजिट का यूज कीजिए आप। यहां पे दिया गया है 10160, 10160 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 10160 में आप 4 से 80 से भाग दीजिए, आपको पूरा पूरा नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन आपका ऑप्शन डी जो दिया गया है 10080, 10080 को आप देख के भी बता सकते हैं जो ये 480 का मल्टीपल बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 480 में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इसको हम काट सकते हैं 12 चौक 48, 12 बाटे 96, 4 12 चौक 48, इसको हम काटेंगे तो कितना 21, यानी यहाँ पे 480 तो आपका एलसीएम होगा। इसके मल्टीपल में किसी संख्या से हम गुणा कर दें तो इनसे तो अवश्य विभाजित होगा, यानी कितने बार में कट रहा है 21 बार में। तो 480 में 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10080 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको चेक करना था जो 480 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन ये था। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पार्ट 6 में हूबहू डाटा के साथ कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर आपको ऑप्शन से भी बता सकते हैं और कंसेप्ट से भी बता सकते हैं। देखिए दिया गया है जो वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आपको 12, 20, 32 और 50 बचे। तो देखिए आपका डिफरेंस जब निकालिएगा, ये तो रिमाइंडर आपको क्रमशः इतना इतना बच रहे थे, डिफरेंस निकालिएगा तो सब जगह क्या है, डिफरेंस समान ही है। कितना है 4, सब जगह आपका डिफरेंस क्या है 4 ही है। सब जगह देखिए डिफरेंस आपका 4 ही मिलेगा। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या बताए थे, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड का, एलसीएम ऑफ एबीसी का, एलसीएम ऑफ एबीसी का, तो एबीसी का, एबीसी तो यही संख्या है ना, 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम। इनमें बड़ी संख्या क्या है, 54 है। 54 में आप 16 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 2, तो 2 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 से भाग नहीं लगेगा, तो 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 24 से भाग लगेगा, 8 का 24, 24, यानी इसमें अगर 24 से भाग दें 54 गुने 8 में तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर 36 से भाग दें तो 9 छक 54, 9 छक 54, 9 सौ का 36, यानी ये भी 36 भी कट जाएगा 54 गुने 8 से। तो यहाँ पे 54 गुने 8 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 800 का 32 के 2, 8 छक 48, 2 50, यानी 502 क्या हुए आपको एलसीएम हो गए। 800 का 32, 3, 8 25 40, 3 43 हुए ना, सॉरी, यहाँ पे 432 क्या हुए एलसीएम हुए। आप एलसीएम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, यानी 432 वैसी संख्या होगी जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पे वैसी संख्या हमको उठाना है जहाँ पे 16 से भाग दो तो रिमाइंडर 12 मिले, 24 से भाग दो तो रिमाइंडर 20 मिले, और 36 से भाग दो तो रिमाइंडर 32 मिले, और 54 से भाग दो तो रिमाइंडर आपको 50 मिले। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो 4 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यानी 428 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। आप ऑप्शन से भी उठा के बनाते तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलते। 428 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आप 16 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 12, 24 से भाग लगाइए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 20, 36 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 32, 54 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 50। तो ये 428 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जब मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होती है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से पढ़ाएंगे। एक तो मेथड हम आपको बताएंगे डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट से, और दूसरा बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि x एक लघुत्तम संख्या है, जब 2000 में जोड़ा जाता है, 2000 में उस लघुत्तम संख्या x को जोड़ा जाता है तो प्राप्त जो संख्या होती है 12, 16, 18 और 21 से विभाजित होती है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 12, 16, 18 और 21 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 18 का डिविजिबिलिटी रूल। जो संख्या आपको 18 से कटती है वो संख्या अवश्य 9 से कटेगी। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सब किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता हो या 9 का कोई मल्टीपल हो तो वह संख्या अवश्य 9 से कटेगा। क्लियर। आप यहाँ पे 12 को भी लेके चेक कर सकते थे, 12 में 4 और 3 भी मिलते हैं, 4 से भी चेक कर सकते, 3 से भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे 9 से चेक कर दे रहे हो, जल्दी होगा। देखिए यहाँ पे 2000 का अगर हम सम निकालेंगे तो 2 + 0 + 0 + 0, यानी इसमें सम क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। प्लस क्या है, x, क्योंकि 2000 का सम निकालेंगे तो इसमें 2 ही मिलेगा, अब प्लस x। ये संख्या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बताइए x का मान क्या होना चाहिए न्यूनतम। आप 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सोच सकते हैं। तो x का मान अगर 7 रख दूं तो यहाँ पे देखिए तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। 9 से ये पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, तो x के अंकों का योग क्या होगा, 7 ही होगा। तो 7 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए आप इस क्वेश्चन को बेसिक भी बना सकते हैं, बेसिक भी आपका आसान है। क्वेश्चन दिया है 2000 में वह लघुत्तम संख्या x को जोड़ा जाता है तो जो संख्या प्राप्त हो रही है 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो यहाँ पे सिंपल 12, 16, 18 और 21 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इनमें बड़ी संख्या क्या है, 21 है। एलसीएम आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, जो मेथड हम आपको सिखाए हैं। देखिए 21 में अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो नहीं, 12 से डिवाइड नहीं होगा। इसको हम 4 × 3 लिख सकते हैं। 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं होगा, तो 4 को गुणा कर लेंगे। जिससे डिवाइड नहीं होगा उसको गुणा करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए 16 से डिवाइड करेंगे, 21 × 4 को तो नहीं डिवाइड होगा। 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, तो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, एक और 4 बचेगा, तो 4 से गुणा कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 18 को हम 6 × 3 लिख सकते हैं, 18 को 6 × 3 लिख सकते हैं, 3 में तो भाग लग जाएगा।
3 से तो भाग लग जाएगा, यहाँ पे 21 गुने 4 गुने 3 में 21 से भाग लग जाएगा 3 में, लेकिन आपका 6 बचेगा। 6 में भी 2 गुने 3 होता है, 2 से लग जाएगा लेकिन 3 से नहीं लगेगा, तो 3 को भी गुणा कर ले रहे हैं। क्लियर? नहीं तो आप सिंपल मेथड से आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 चौका 16, 16 3 48, 48 में 21 से गुणा करेंगे, 48 में 21 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 21 8 168, 8 16 21 84, 84 और 16 कितना हुआ है 100, यानी 1008 वह संख्या होगा जो 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे इनका कोई मल्टीपल भी होगा जो इनसे डिवाइड होगा। अगर 1008 का कोई मल्टीपल भी ले रहे हैं, वो संख्या 12 से 16 से 18 से और 21 से पूर्णतः डिवाइड होगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है, जो 2000 में एक वैसा लघुत्तम संख्या है जिनको जोड़ने के बाद वह संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे n का मान आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर 1008 में अगर 1 से गुणा कर दूं n के जगह पे, तो ये कितना बनेंगे 1008 ही बनेगा। अगर यहाँ पे n का मान 2 रख दे रहा हूँ, 1008 में अगर 2 से गुणा कर ले रहा हूँ तो ये संख्या कितना बन जाएगा 2016 बन जाएगा। क्लियर? क्योंकि कहा जा रहा था ये 2000 में उस लघुत्तम संख्या को जोड़ने के बाद ये संख्या 12, 16, 18 और 21 से कट रही है, तो यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 2016 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2000 प्लस 16। तो देखिए तो x का मान तो आपका 16 आ रहा है, x का मान 16 आ रहा है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है तो 1 + 6 बराबर कितना होता है 7। 7 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच लगा ले डिविलिटी रूल का कंसेप्ट से, और नहीं तो यहाँ पे बेसिक बना लें। क्लियर? दोनों मेथड ही आपके लिए आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीजीएल के एलडीसी, सीपीओ और यूडीसी में आपको 2017, 18 और 19 के जितने भी एग्जाम दिए हैं, हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चन को भी हमने शामिल किया है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जब मान लो कि x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में रिमाइंडर 3 बचता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करें। देखिए हम पहला मेथड आपको बता रहे हैं डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन मेथड से आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 21, 22, 18 और 24। क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग दे रहे हैं, तो प्रत्येक मामले में रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, जबकि 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आपको 0 बच रहे हैं। तो जिस ऑप्शन में आपका 9 से भाग लग जाएगा वहीं आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए तो 9 देखने के बाद इसी में ऑप्शन सी में भाग लग रहा है 9 से, तो 18 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। x के अंकों का योग भी निकालिएगा तो 18 ही मिलेगा आपको। क्लियर? अब यहाँ पे हम आपको बेसिक अप्रोच से बता रहे हैं जी बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्योंकि बेसिक आपका हर जगह काम करेगा। क्योंकि हो सकता है जो ऑप्शन अगर थोड़ा सा चेंजिंग करके दे दिया जाए तो ऑप्शन नहीं काम करेगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक जो कंसेप्ट बता रहे हैं ये हमेशा काम करेगा। क्वेश्चन दिया गया है जी x न्यूनतम संख्या है जिसमें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, और परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, यानी शेषफल क्या हो जाता है 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जस्ट हम आपको पार्ट 6 में ये तो कंसेप्ट आपको बता दिए है ना, पता होगा आपको। ये वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें a, b, c से भाग दिए जाने पर प्रत्येक मामले में रिमाइंडर आपको x बचते हैं। तो हम इसको संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कंसेप्ट बताए थे, एलसीएम ऑफ किसका, एक्स वाई जेड का या ए बी सी का, एलसीएम ऑफ ए बी सी का प्लस क्या x, यानी प्लस x का मतलब क्या, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं।
यहाँ पे 5, 6, 7 और 8 का सिंपल आप एलसीएम निकालिएगा तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। 8 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो 5 को गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 8 गुने 5 में 6 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो 6 को गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 8 गुने 5 यहाँ पे देखिए 6 से, यहाँ पे 8 गुने 5 में 6 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं क्या, तो 2 से तो ऑलरेडी है, लग जाएगा, लेकिन 3 से नहीं लगेगा तो 3 को गुणा कर लेना है। यहाँ पे देखिए 8 गुने 5 गुने 3 में 7 से भाग लगाएगा तो नहीं लगेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्लियर, जो संख्या से भाग लग जाएगा उसको छोड़ देंगे, जिससे नहीं लगेगा उनको गुणा करते चलेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको कई तरीके बता दिए हैं, जो भी तरीके से आपको इच्छा करे निकाल सकते हैं। तो देखिए 8 × 5 = 40, 40 × 120, 120 में गुणा करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा, 840। 840 वह संख्या होगा जिसमें 5 से, 6 से, 7 से और 8 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन हमको रिमाइंडर क्या चाहिए, 3 चाहिए प्रत्येक दशा में। तो देखिए 840 का कोई मल्टीपल भी इनसे डिवाइड होगा, 5, 6, 7 और 8 से पूरा। क्लियर, तो हमको संख्या ज्ञात करना होगा। तो संख्या एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम कितना आया है, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया है, 840, क्योंकि वही संख्या आपका क्या होगा, x होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो x के अंकों का योग पूछा जा रहा है, तो 840n अब प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, देखिए तो 3 बच रहा है। क्लियर, यानी x बराबर आपका आ कितना गया, 840n प्लस क्या 3। ये संख्या क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि बोला जा रहा है ये 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आपको 0 मिले। तो देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टर करके लिख दे रहे हैं। देखिए 810 × n अब प्लस 27n अब प्लस क्या 3n अब प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 810 में 9 से पूरा भाग लग जाता है तो इसके मल्टीपल में भी भाग लगेगा। यहाँ पे 27 है, 27 में 9 से भाग लग रहा है तो इसके मल्टीपल में भी भाग लगेगा। क्लियर, तो ये तो दोनों कट गए, बच रहा है क्या 3n + 3, 3n + 3। ये संख्याएं तो अवश्य हैं जो 9 से डिवाइड होंगे, तो यहाँ पे n का मान क्या पुट कर दें जो आपको 9 से डिवाइड हो जाए। तो n का मान आप सोच सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे n का मान पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट आगे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए n का मान अगर 1 रख रहे हैं तो 3 इकाई 3 और 3 3 6 हो जा रहा है। अगर n का मान 2 रख दूं तो 3 दूना 6, 6 या 3 9, 9 में 9 से भाग लग जाता है। यानी n का मान अगर हम 2 ले लूं, n का मान अगर 2 ले लूं तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 6 + 3 9, 9 / 9, यानी रिमाइंडर क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। यानी n का मान क्या रखना पड़ेगा, हमें 2 रखना पड़ेगा। तो हमको वह संख्या बताना है, x के अंकों का योग बताना है। तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या माने 840n + 3, 840 इंटू n का मान कितना पुट किए हैं यहाँ पे 2 और प्लस क्या 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16 में कितना जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 1683 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है जो x के अंकों का योग बताएं, तो x के अंकों का योग क्या हो जाएगा 1 + 6 + 8 + 3। तो देखिए तो यहाँ पे 6 1 7 7 8 15 15 3 18, 18 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो देखिए यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन करने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। आपके पास ऑप्शन हिट एंड ट्रायल से सोचते तो यहाँ पे ऑप्शन से बहुत जल्दी क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर ऑप्शन से ही बनाइएगा। क्लियर, ऑप्शन से नहीं बन रहे हैं तब जाके आप बेसिक बनाइएगा। क्लियर, दोनों मेथड बताते चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीपीयू प्री 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया जो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले बाई ऑप्शन से बता रहे हैं, बहुत जल्दी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया जो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 3 4 5 तथा 6 से भाग देने पर रिमाइंडर तो आपका 1 बचे परंतु वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। पहला ऑप्शन दिया गया है 301, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 302, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 303 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 305।
तो जिसमें आपका 7 से पूर्णतः भाग लग जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 से भाग लग जाएगा, पहला ऑप्शन में 301 है, 7 चौक 28, 2 7 त्रिक 21, पहला ही ऑप्शन होगा, यानी 301 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर ऑप्शन से बनाना होगा तो आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम चाहिए, 1 से 2 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक बनाइएगा तो थोड़ा सा ज्यादा और टाइम लगेंगे आपको। देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 का जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, यानी 60 वह संख्या होगा जो 2 3 4 5 6 से पूरा विभाजित होगा। तो इसका कोई मल्टीपल भी इससे विभाजित होगा, किससे, 2 3 4 5 और 6 से। क्लियर। तो हमको अगर संख्या निकालना होगा तो संख्या निकालने का तरीका हम आपको बताए हैं क्या, 60n अब प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, इसको रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पे देखिए ये संख्या कितना से विभाजित होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 7 में 60 से भाग दीजिए तो 7 बटे 56, 56n लिख सकते हैं, बच रहा है कितना 4n अब प्लस क्या 1, ये संख्या मेरा 7 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए तो 7 से 56 डिवाइड हो जा रहा है तो 56 का कोई मल्टीपल भी 7 से डिवाइड होगा। क्लियर। यहां पे बच क्या रहा है 4n अब प्लस 1 को डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। तो n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख सकते हैं, n का मान न्यूनतम से ही रखना शुरू कीजिएगा। 1 रखेंगे तो कितना 4 1 5 होगा, 2 रखेंगे तो 4 2 8, कोई बड़ा संख्या अगर 5 रख रहे हैं तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 1 21 हो जा रहा है, यानी n का मान अगर हम 5 रख दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 20 प्लस 1 21 में 7 से पूरा भाग लग जाता है, तो आपका n का मान क्या होगा 7। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जो वह संख्या ज्ञात करे, तो संख्या क्या माने हैं आप, संख्या क्या माने हैं 60n प्लस 1। तो यहाँ पे 60 इंटू n का मान कितना पुट कीजिएगा 5, अब प्लस 1 को ऐड कीजिएगा तो 300, 6 5 30, 300 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 301, 301 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। तो ऑप्शन से आप बनाते तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कैलकुलेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऑप्शन से भी बनाए और आपको बेसिक अप्रोच भी दिए। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये सीपीयू 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। बताए भी थे आपको सीपीयू 2017, 18 और 19 का जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, चाहे वो सीजीएल का हो, सभी शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन दिया गया है जो वह छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से बनाइएगा, बाई ऑप्शन मेथड के तहत बनाइएगा तो 2 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 961, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 962 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 963 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 964। क्वेश्चन दिया गया है जे 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना बचे 2 परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो जो ऑप्शन में 13 से पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 13 और 7 का विभाज्यता का नियम हम आपको डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा दिए हैं। जो किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक और बची हुई संख्या का डिफरेंस में 7 और 13 से भाग लग जाए वह संख्या क्या होगी, अवश्य 13 से और 7 से विभाजित होगी। तो 7 और 13 के विभाज्यता का नियम भी आपको पता है। तो देखिए 13 से हमको ये चेक कर लेना है ये किस ऑप्शन में भाग लग रहा है, तो वहीं आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 से भाग लगाएंगे 13 7 91 5 51 नहीं लगेगा, पहला ऑप्शन में नहीं लगेगा। 13 7 51 5 2 13 4 52 यानी 962 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन का आंसर देख के भी बता सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या करना होगा, हमको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा 3 5 6 8 10 और 12 का। तो एलसीएम कितना होगा 120। देखने के बाद ही आपको पता चल रहा है जब 120 में 3 5 6 8 10 और 12 से भाग लग रहा है तो कोई 120 के इसके मल्टीपल में भी इनसे भाग लगेगा 3 5 6 8 10 और 12 से। क्लियर।
तो देखिए हमको अगर संख्या निकालना होगा तो एलसीएम कितना आ रहा है 120n प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। इस संख्या को हमको चेक करना है कि क्या ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चेक कर सकते हैं। 13 में 120 से भाग दीजिए तो 13 9 117, तो 117n प्लस क्या 3n प्लस 2। 117 में तो आपका 13 से भाग लग जाता है, तो 117 के कोई मल्टीपल में भी 13 से भाग लगेगा। क्लियर, तो ये 117n तो कट गए, बच रहा है कितना 3n प्लस 2। अब इसमें हमको चेक करना है कि 13 से भाग लग रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे n का मान 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कुछ भी सोच के रख सकते हैं, जिससे आपका 13 का और डिविलिटी बनना चाहिए, डिविलिटी रूल आपका बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे n का मान क्या रख दूँ, n का मान अगर 5 रख रहा हूँ तो 5 15 और 2 17 यूँ हो जाएंगे। यहाँ पे n का मान 6 36 18 2 20 यूँ हो जाएंगे, 13 से भाग नहीं लगेगा। 8 रख रहा हूँ n का मान तो 8 का 24 है 2 26, तो यहाँ पे n का मान क्या रखना पड़ेगा हमें, n का मान 8 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 26, 26 में क्या 13 से भाग लग जाता है, तो n का मान क्या रखना पड़ेगा हमें 8 रखना पड़ेगा। तो देखिए हम संख्या कैसे निकाल सकते हैं, संख्या को माने क्या है 120n प्लस क्या रिमाइंडर कितना आ रहा था 2, यानी संख्या माने थे। तो देखिए यहाँ पे 120n का मान निकालनी है, कितना आया है 8 प्लस क्या 2। तो यहाँ पे देखिए 12 बटे 96 960, 960 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 962, 962 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे संख्या के अंकों का योग अगर पूछ दिया होता तो कितना होता 9 6 15 15 2 17। अगर ऑप्शन अंकों का योग दिया होता, यहाँ पे अंकों का योग पूछा होता 17 19, यहाँ पे दिया होता 23, यहाँ पे दिया होता 16, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से बनाते तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होता। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों मेथड से बता रहे हैं, बाई ऑप्शन में भी मेथड से बता रहे हैं और यहाँ पे बेसिक भी कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। क्लियर, दोनों कंसेप्ट से आपको बताएं क्वेश्चन। आज इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि एलसीएम आपका समाप्त हो गया। कल से हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट में एचसीएफ शुरू होगा। एचसीएफ में भी आपको 3-4 पार्ट बनेंगे, उसके बाद आपको एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट आपको समाप्त हो जाएगा। और मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, और लाइक करना नहीं भूलिएगा।